हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है, जिसके दो भाग हैं, गद्य भाग और पद्य भाग। तो गद्य भाग तो पूर्ण है पूर्व की वीडियो में, और अब यहाँ जो पद्य भाग है, पद्य भाग यानी जो काव्यखंड है, उस काव्यखंड की शुरुआत कर रही है। तो काव्यखंड में पहले जो कवि है यानी कबीर है। तो आज इस वीडियो में अपने कबीर का परिचय और उनके दोहे और उनके जो पद है उनकी व्याख्या का अध्ययन करें, उनकी व्याख्या करेंगे, यानी कबीर के दोहे और पदों का अध्ययन करेंगे। आज की चर्चा इसी पर रहेगी, इसलिए मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी सरयू जो पाठ्य पुस्तक है तीसरी इकाई में, इस पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड में जो पहला अध्याय है कबीर, वो निकालें और मेरे साथ अध्ययन करने का प्रयास करें बेटा, उसको समझे। देखिए बेटा, पहले कबीर जी का परिचय, हम परिचय पढ़ते हैं। कबीर भक्ति काल के हैं बेटा, ये रचनाकार और भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि। देखिए बेटा, उस समय भक्ति काल में दो प्रकार की भक्ति से जुड़ी हुई धाराएं प्रवाहित हो रही थी, एक निर्गुण और दूसरी सगुण। सगुण में वे रचनाकार, वे कवि या वे संत शामिल थे जो ईश्वर के मूर्त रूप में विश्वास करते थे, यानी जो ईश्वर के मूर्त रूप को लेकर के चलते थे। इस प्रकार से ये भक्ति की जो धारा समाज में बह रही थी, चल रही थी, ये सगुण के नाम से कहलाई। और निर्गुण में वे संत, वे कवि, वे रचनाकार थे जो ईश्वर के निराकार रूप को, यानी कोई आकार प्रकार नहीं है जिसके अंदर ईश्वर का निर्गुण गुण रहित है, कोई आकार प्रकार रंग रूप उसका कुछ भी नहीं है। गुण का मतलब हो गया रंग रूप आकार प्रकार से रहित, उस रूप को, उस निराकार पार ब्रह्म को लेकर के उसमें विश्वास व्यक्त करके जो काव्य के अंदर इस प्रकार से भक्ति के क्षेत्र में जो धारा बह रही थी, वो निर्गुण कहलाए। निर्गुण आगे चल करके फिर दो भागों में विभक्त होगी, एक ज्ञानाश्री और दूसरी प्रेमाश्री। यानी निर्गुण के अंदर ज्ञानाश्री यानी ज्ञान के आधार पर, ज्ञान वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके और ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे थे, या इस प्रकार से जो धारा आगे बह रही थी, वो ज्ञानाश्री कहलाए बेटा, जिसके प्रतिनिधि कवि कबीर है। दूसरा था इसी का ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। प्रेमाश्री के अंदर केवल पवित्र प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना। तो प्रेम को आधार मान करके जो इस प्रकार से काव्य धारा आगे चल रही थी, वो प्रेमाश्री कहलाई। तो यहां कबीर जी है वो निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि, संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में विख्यात कबीर जी स्वयं एक सच्चे संत और सच्चे समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इनका जन्म प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, अनुमान के आधार पर विक्रमी संवत 1455, यानी ये किसके अंदर वर्णन है, जो साक्ष्य मिले हैं कबीर चरितबोध में उल्लेखित अनुसार, अर्थात 1398 ईस्वी में काशी में इनका ये जन्म माना जाता है बेटा। ये ऊपर 1455 था, वो विक्रमी संवत के अनुसार था, और ये ईस्वी के अनुसार 1398। इनका लालन पालन नीरू नीमा नामक जुल्हा दंपति ने किया। जुल्हा जो कपड़े बुनते हैं पुराने समय के अंदर, मोटे कपड़े, केस है, दरी वगैरह, इस तरह के जो कपड़े जुल्हा बनाया करते थे, ये इनका पेशा हुआ करता था। तो ये नीरू और नीमा इनके माता पिता। कबीर अशिक्षित थे परंतु बहुश्रुत थे। अशिक्षित थे, ये कोई विद्यालय शिक्षा इन्होंने ग्रहण नहीं की थी बेटा, बहुज्ञानी थे बेटा, बहुत बड़े ज्ञानी थे। मन के हृदय के नेत्रों से इन्होंने जो कुछ देखा उसी को अनुभूत किया और उसी को अभिव्यक्ति दी है। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे, ज्ञान और अनुभव से समृद्ध परिपूर्ण थे। वे स्वामी रामानंद, ये रामानंद जी के शिष्य कहलाते हैं। वे एक युग पुरुष थे, उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी, एक मुखी नहीं, बहुमुखी, बहुआयामी थे ये अपने आप में।
अपनी अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावी ढंग से जनमानस के हृदय तक पहुंचाने में सिद्धहस्त। अपने अनुभूतियों को सहज एवं प्रभावी ढंग से जनमानस में, कारण था बेटा उस समय आज की तरह जीवन की परिस्थितियां नहीं थी, आज की तरह मानवीय जीवन कबीर जी के काल में नहीं था। आज जो चीजें हम अपने जीवन में देख रहे हैं, आसपास देख रही हैं, या समाज का या दुनिया का जो मूर्त रूप देख रहे हैं, कहीं ये सोच रहे हैं ऐसा भी पहले हुआ होगा, नहीं बेटा। इन सब से रहित था, इन सब से शून्य था। न पढ़ाई लिखाई, न शिक्षा के साधन, न तकनीक, न ज्ञान, न विज्ञान, न संचार, न यातायात, कुछ भी नहीं था बेटा। कबीर जी तो एक रमता योगी थे बेटा। रमता जोगी जो होता है वो घूमता है, फिरता है बेटा जगह जगह। तो रमता जोगी के समान ये तो भ्रमण कर रहे थे। इनके सामने जो परेशानी आई, इन्होंने समाज, क्यों उस समय समाज को गुमराह किया जा रहा था, समाज के अंदर ऐसे भक्ति के ठेकेदार पनप चुके थे बेटा, जो उस समय के अनपढ़ गंवार भोली भाली जनता को गुमराह कर रहे थे। इसके रहते हिंदू और मुस्लिम धर्म, दोनों धर्मों की बाहुलता थी। यद्यपि जैन, बौद्ध, ईसाई के बाद की बात है बेटा। कबीर जी ने अधिकतर अपनी रचनाओं में हिंदू और मुस्लिम धर्म का ही जिक्र किया है। तो दोनों धर्मों के अंदर दोनों की बाहुलता थी, और इन दोनों धर्मों के अंदर उन्होंने आडंबरों को, पाखंडों को, अंधविश्वास को, कुरीतियों को, रूढ़ियों को, इनको देखा। दोनों धर्मों के लोग हैं वो इन्हीं के अंदर उलझे हुए हैं। अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए, अपने आप को सबसे बड़ा सिद्ध करने के लिए वो अपने अपने तर्क दे रहे थे। तो कबीर जी ने देखा कि ये तो दोनों ही भ्रमित हुए हैं, इनको वास्तविक ज्ञान तो है ही नहीं है। इसलिए कबीर जी ने भ्रमण किया देश देशांतर का बेटा। और भ्रमण करते समय, अब हम जानते हैं हमारा हिंदुस्तान है, यहाँ भिन्न भिन्न भाषी धर्मों, जातियों, वर्गों के लोग निवास करते हैं बेटा। अगर किसी को कुछ बताना है, कहना होता है, तो उसके लिए उसको उसी भाषा के अंदर बताना पड़ता है, तभी तो वो अपनी भाषा के अंदर बात अगर कही जाती है तो वो समझ पाता है। दूसरी भाषा के अंदर, अब हमें कोई हिंदी के अंदर आकर के कहेगा हम समझाएंगे, अगर हमें कोई दूसरी भाषा के अंदर आकर के कहेगा, तो तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, या फिर और कोई विदेशी भाषा के अंदर आकर के कहे समझाए, तो क्या हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे बेटा। तो कबीर जी तो बहुत बड़े संत थे, त्यागी पुरुष थे। इसलिए जिस स्थान पर, जिस जगह पर गए, सबसे पहले उस स्थान, उस जगह की, उस स्थानीय भाषा को सीखा बेटा। तो सीखा, समझा, और फिर उन लोगों को उनकी स्थानीय भाषा के अंदर उपदेश दिए, शिक्षाएं दी बेटा। इस प्रकार से इन्होंने समाज का सुधार किया था। और ये काम कोई इतना आसान नहीं है। आज इस प्रकार से परिवर्तन और बदलाव लाना होता है तो कितने साधनों को, कितने तौर तरीकों को अपनाना पड़ता है, कितनी मशीनरी को घुमाना पड़ता है। प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रिक मीडिया है, उनका सहारा लेना पड़ता है, यातायात के साधनों को काम में लेना पड़ता है, तब जा करके हमारा प्रचार प्रसार हो पाता है। उस समय तो इन सब चीजों से रहित था समाज में, फिर भी कबीर जी ने ये काम किया बेटा। तो इस प्रकार से कबीर जी की रचनाओं को पढ़ते तो उनकी जो भाषा की बात आती है, तो उनकी भाषा सदुकड़ी, सदुकड़ी वह भाषा होती है जिसके अंदर सभी भाषाओं के, दूसरी भाषाओं के क्या आ जाते हैं बेटा, क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द आ जाते हैं। तो ऐसी भाषा सदुकड़ी कहलाती है। तो कबीर जी की भाषा सदुकड़ी रही है। तो बात करते हैं अपने अनुभूतियों की। इस प्रकार से जो भी कुछ भी उन्होंने अनुभव किया, महसूस किया, उनको बड़ा प्रभावशाली ढंग से, सही तरीके से जनमानस के, आम लोगों के हृदय तक जो बात वो कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, वो बात पहुंचाई। और इसमें वो पूरी तरह से सिद्धहस्त थे, यानी निपुण थे। कबीर ने अपने वाणी द्वारा धार्मिक संकीर्णता एवं बाह्य आडंबरों, कुरीतियों आदि का विरोध कर राम रहीम की एकता के माध्यम से मत मतांतरों के ऊपर उठकर मानवता की स्थापना का शंखनाद किया, घोषणा की बेटा। शंखनाद जैसे शंख बजाया जाता है, उसकी ध्वनि चारों ओर गूंज जाती है, उसकी घोषणा हो जाती है। जो भी काम प्राचीन समय के अंदर ये किया जाता था, तो वही बात है बेटा कि कबीर जी ने अपने वाणी के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा क्या किया समाज में। मैंने पूर्व में बताया है, हिंदू समाज है चाहे मुस्लिम समाज है, दोनों के अंदर चाहे जो धार्मिक आडंबर है, बाह्य आडंबर है, अंधविश्वास है, कुरीतियां हैं, रूढ़ियां हैं, उनकी संकीर्णता, उत्साहपन, छोटी सोच है, इन सब का विरोध करके राम और रहीम की एकता के माध्यम, मत मतांतरों, मतों के अंदर, विचारों के अंदर
जो अंतर था उससे ऊपर उठ करके और मानवता की घोषणा की, मानवता एक है, हिंदू मुस्लिम सब एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। वे आत्मिक साधन मन की पूजा पर, आत्मिक उनका मानना था, आत्मा है किसका अंश है? परमात्मा का अंश। आत्मा है किसका अंश है? परमात्मा का अंश है, जो हमारे अंदर विद्यमान है। अज्ञानता के चलते ही, या इसके भीतर जो मन है, अरे मन के भ्रमित होने से ही आत्मा है, परमात्मा का अंश है। तो मन के भ्रमित होने से हमने इस आत्मा को अलग मान लिए, परमात्मा अलग। ये भ्रम है हमारा, ये धोखा है हमारा, ये अज्ञानता का कारण है। कबीर जी ने दोनों को एक माना है, इनमें कोई अंतर नहीं है। यही उनका अद्वैतवाद था। बड़े आत्मिक साधन मन की पूजा पर विश्वास करते हैं, ऐसा माना जाता है हमारी संस्कृति के अंदर। देहो देवालय न में, देह जो है, शरीर है, ये देवालय होता है। देवालय देव का जहां स्थान होता है, ईश्वर का जहां स्थान होता है। देखिए बेटा, ईश्वर का जहां स्थान होता है, देवता जहां विराजमान होते हैं, वो स्थान पवित्र होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। जब हमारे भीतर परमात्मा का अंश विद्यमान है, आत्मा है, तो इस देह के भीतर, इस शरीर के भीतर आत्मा परमात्मा का जो अंश है, स्वयं परमात्मा विराजमान है। तो इसको भीतर से, गंदगी से, कूड़े कचरे से रहित करना है, निर्मल करना है, पवित्र करना है। इसको विकार, विषय, वासनाओं की जो भूख है उससे अलग करना है, विकारों से रहित करना है, कुविकारों से इसको मुक्त करना है। बेटा यहां तो सर्वत्र फिर परमात्मा का प्रकाश भीतर रोशन होगा, फिर क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। मध्यकाल के क्रांति पुरुष होने के कारण एक तरह के ये परिवर्तन और बदलाव था, क्रांति की थी। भक्ति काल, मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। कबीर ने समाज के भीतरी बाहरी दोनों पक्षों पर, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के जो अनुयायी थे, दोनों धर्मों के जो लोग थे बेटा, अपने अपने धर्म को बड़ा बताने के लिए, महान बताने के लिए, श्रेष्ठ बताने के लिए आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। उन दोनों ही धर्मों की जो कमियां थी, उन दोनों ही धर्मों की जो विकृतियां थी, जो दोष थे, जो अभाव थे, जो उनकी संकीर्णता थी, उसको लेकर के कबीर जी ने दोनों के ऊपर व्यंग्य बाण छोड़ दिया बेटा, साढ़े हाथों से लिया, किसी को नहीं बख्शा है बेटा। रूढ़ियों से मुक्त सामाजिक समरसता की स्थापना, समाज को आगे ले जाना है, समाज का विकास करना है, समाज में बदलाव लाना है। तो कबीर जी ने आज कितने सौ वर्षों पहले इस बात का संदेश दे दिया था कि कुरूढ़ियां हैं, कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, आडंबर है, दिखावा है, पाखंड है, ये कभी भी इनमें जकड़ा हुआ व्यक्ति, इनमें जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता, वो हमेशा पीछे रह जाता है। इनका डट करके कबीर जी ने विरोध किया। की स्थापना संदेश काव्य प्रमुख रूप से मिलता है। कबीर का शिल्प सरल सहजग्राही है, शिल्प विधान कबीर जी का सरल है और उसके साथ सहजता से ग्रहण करने योग्य हैं। उनका प्रतीक विधान दैनिक जीवन से, उनका प्रतीक विधान, प्रतीक है वो दैनिक व्यक्ति के दैनिक जीवन से संबंधित है। जहां जहां उन्होंने प्रतीकों का प्रयोग किया है वो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। भाषा पंचमेल, खिचड़ी, सदुखड़ी है, मैंने पूरे बता दिया बेटा आपको, ये बात समझ गए होंगे। पंचमेल यानी कई 5 प्रकार की भाषाएं, तो सीधा आप ध्यान में रखिए, सदुखड़ी है यानी कई भाषाओं का मिश्रण है इसके अंदर, जिसमें राजस्थानी, देखिए कौन कौन सी, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी रचनाएं, इनका पहचान देने वाला मूल जो इनका ग्रंथ है वो है बीजक कबीर जी का। इनका देहावसान यानी देहांत इनका संवत 1575 यानी 1518 को मगहर में हुआ। इनके संबंध में एक दोहा प्रचलित है बेटा, इसके संवत 1575 किया मगहर कुगोन, माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। एकादशी को पौन में, प्राण वायु है, ये वायु के अंदर क्या हो गई है? विलीन हो गई। ये दोहा इनके बारे में मृत्यु के ऊपर कहा जाता है। चलिए बेटा, ये अब तक हमने कबीर जी का जो व्यक्तित्व कृतित्व है उसके बारे में जाना है, पढ़ा है, और आगे अब कबीर जी के जो दोहे हैं, इसके अलावा इनके जो पद हैं उन पर चर्चा करेंगे, उन पर बात करेंगे।
सबसे पहले पाठ का परिचय, मूल विषय क्या क्या रहा है आगे, ध्यान देना सभी बच्चे। यहाँ पाठ्य पुस्तक तुम्हारे सामने होने चाहिए, हाथ में होने चाहिए बेटा, ध्यान यही होना चाहिए। प्रस्तुत संकलन में साखियों और पदों के माध्यम से कबीरदास ने गुरु महिमा का महत्व बताया। साखियां, साखी भी कहते हैं बेटा, और साखी का अर्थ है साक्षी, गवाह जिसको कहते हैं। क्योंकि जिस घटनाक्रम का समाज के यथार्थ का चित्रण किया है एक तरह से, और जिस यथार्थ का चित्रण कबीर जी ने किया है उसके ये प्रत्यक्ष गवाह भी रहे हैं। क्योंकि इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से समाज को अपनी आंखों से देखा और भोगा, जो जो अनुभव इनको हुआ उसको इन्होंने, उसी का कबीर जी ने वर्णन किया है। इसलिए ये उन घटनाओं के, उस घटनाक्रम के, कबीर जी के समय के समाज का जो घटनाक्रम था, जो समाज की रूपरेखा थी, जो समाज का स्वरूप था, चाहे वो किसी भी तरह का रहा हो, उसके कबीर जी प्रत्यक्ष गवाह रहे हैं। यथार्थ वास्तविकता है, सच्चाई है बेटा। पदों के माध्यम से, इन दोनों चैन के पद है, चैन के दोहे हैं, साखियां हैं, इनमें गुरु की महिमा का गुणगान किया है एक बेटा। गुरु को बड़ा बताया है कि गुरु के बिना कुछ नहीं है। उनकी दृष्टि में सदगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। उनकी नजर में सदगुरु और परमात्मा तुल्य माना है परमात्मा के। कारण बेटा, कारण यही है, अरे परमात्मा से मिलने का जो मार्ग होता है, या परमात्मा से मिलने का जो ज्ञान होता है, ज्ञान रूपी जो प्रकाश होता है, हमारे जीवन के अंदर सदगुरु ही उसको रोशन करता है। अगर सदगुरु हमें न मिले, वो हमारे भीतर व्याप्त जो अंधकार है उसको दूर करके वहां ज्ञान रूपी प्रकाश को रोशन करता है बेटा। यदि वो ऐसा न करे तो परमात्मा से मिलन का मार्ग जो है वो हमारे लिए प्रशस्त नहीं हो सकता। उस परमात्मा रूपी, परमात्मा के मिलन के लिए जो मार्ग प्रस्तुत होता है, उसके लिए सदगुरु का होना जरूरी है बेटा। और वही हमें वास्तविक जो ज्ञान है वो करवाता है। इसलिए कबीर जी ने सदगुरु को परमात्मा में, दोनों में कोई अंतर नहीं माना है। और जो लोग ये अंतर मानते हैं इस संसार में, इस जगत के अंदर, वो मन के भ्रमित होने से ही मानते हैं बेटा। उन लोगों के मन का क्या है, ये भ्रम है। उस भ्रम के चलते ये अंतर देखते हैं बेटा। गुरु ज्ञान रूपी दीपक शिष्य के हृदय में प्रज्वलित कर संसार सागर से पार होने का मार्ग। गुरु क्या करता है बेटा, ज्ञान रूपी दीपक जला करके, कहां, शिष्य के, अपने चेले के हृदय में। क्योंकि वहां पहले से अज्ञानता रूपी अंधकार विद्यमान होता है। और गुरु क्या करता है, ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करता है, जलाता है शिष्य के हृदय में, जहां पहले से अज्ञानता रूपी अंधकार विद्यमान होता है। अब गुरु का जैसे जैसे ज्ञान रूपी दीपक जलता जाएगा, वैसे वैसे शिष्य के हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार है वो क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। और जैसे जैसे उसका अज्ञानता रूपी अंधकार दूर होगा, ज्ञान रूपी प्रकाश उसके भीतर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे संसार रूपी सागर से पार होने का जो मार्ग है उसको सूझता जाएगा, प्रशस्त होता जाएगा, दिखाई देता जाएगा। अंधकार दूर होता तभी कोई चीज दिखाई देती है। अज्ञानता रूपी अंधकार के दूर होते ही उसके सामने संसार रूपी सागर से पार होने का जो मार्ग है वो दिखाई देने लगे। इसके अलावा आगे जिन जिन विषयों को अपने साखियों में कबीर जी ने रखा है, उनमें जब भगवान की कृपा होती है तभी सदगुरु की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके लिए भी भगवान की कृपा का होना जरूरी है। भगवान की कृपा होती है तभी सही व्यक्ति को सदगुरु की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को सदैव ईश्वर का चिंतन करते रहे, चलते फिरते मन में, कर्म करते समय, जो भी कर्म करो, जो भी काम करो, आपकी जिह्वा के ऊपर हमेशा ईश्वर का, राम का, नाम का जप निरंतर होते रहना चाहिए।
वो चलते रहना चाहिए बराबर। राम नाम का जप, ईश्वर का कोई भी आपका जो इष्ट है बेटा, कोई राम नाम के लिए नहीं कह रहा हूं, सभी के लिए कह रहा हूं, कोई भी हो, अपने अपने इष्ट का निरंतर जप करते रहिए, जपते रहिए अपनी वाणी से। जो भी कर्म करें, किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिया करें आप बेटा, लेकिन निरंतर आपकी वाणी से, आपके मुंह से, आपकी जिह्वा पर ये शब्द अपने अपने इष्ट का है वो चलते रहना चाहिए। लेकिन आखिर किसी भी धर्म के लोग क्यों न हो बेटा, सबका मालिक, सबका करतार एक ही है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है बेटा। ये संसार सेमल के पुष्प की तरह क्षण भंगुर है बेटा। सेमल का जो फूल होता है बाहर से सुंदर दिखाई देता है, लाल रंग, तोता लंबे समय तक उसकी प्रतीक्षा करता है, इंतजार करता है पकने का, कि पकेगा और पकने के पश्चात इसके भीतर से मुझे रस मिलेगा। पकने का इंतजार करता है कि पकने के पश्चात इस सेमल के वृक्ष से, फल से मुझे रस मिलेगा, मीठा सुस्वादु रस मिलेगा। लेकिन पकने के बाद में जब तोता के पास जाकर के उस पर चोंच मारता है तो उसमें से रस नहीं निकलता, उसमें रस की जगह रुई के समान नीरस रसहीन पदार्थ बाहर आता है। क्या आता है? चोंच मारता है तो उसके भीतर क्या निकलता है? रसहीन, फीका, जिसका कोई स्वाद नहीं है, रुई के समान पदार्थ है, बाहर आता है। एक तरह से उसके साथ क्या होता है? तोते के साथ धोखा होता है। ये संसार बाहर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है, ये संसार जो है, ये मोह माया, संसार के अंदर भीतर जो है, ये सांसारिक जो बंधन है, ये भोग लिप्सा, सांसारिक भोगों का स्वाद, ये संसार का वैभव, ये संसार का मायावी रूप है, ये आकर्षण है, अपने अंदर बांधे रखते हैं। व्यक्ति इनके मुंह के जाल में फंस जाता है, बंध जाता है, लेकिन हाथ उसके कुछ नहीं आता। अंत में क्या आता है? जैसे तोते जो सेमल के की परवरिश करता है, उसकी देखभाल करता है, इंतजार करता है पकने का, अंत में उसके हाथ क्या लगता है? धोखा लगता है। यही व्यक्ति के साथ होता है संसार में रहते हुए। उसे अपने आप को ईश्वर के कर्मों में लगा देना चाहिए, उसके चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। वो सारहीन नहीं है, वो रसहीन नहीं है। वहां से जो रस प्राप्त होगा वो अमरताओं का रस होगा। जीवन मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाने वाला होगा, आप अमरताओं को प्राप्त होने वाले होंगे। तो चंचल मन को संसार क्या, हां, इसकी चमक दमक में नहीं फंसना चाहिए। संसार की जो चमक दमक है, ये मोह माया जो है, इसमें आकर्षण है, इस आकर्षण की ओर नहीं खींचना चाहिए। चंचल मन को संसार के आकर्षण से खींचकर परमात्मा के स्मरण में लगाने में कल्याण। इसलिए हमारा ये जो चंचल मन है, इस पर नियंत्रण करके संसार के आकर्षण से इसकी ओर नहीं जाने देना, इसको रोकना है। इसे खींच करके परमात्मा के स्मरण करने में लगाने में ही व्यक्ति का, मनुष्य का, संसारिक प्राणी का कल्याण संभव है। ये जीवन, ये जीवात्मा परमात्मा से कमलिनी नाल और जल की तरह जुड़ा हुआ है। ये आगे कबीर जी के दोहे के बाद में जो पद है, उन पदों की ये बात आती है कि जीवात्मा परमात्मा से, आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है, जो मेल है, जो दोनों में तादात्म्य जो स्थापित है, वो किस तरह से है? वो है जीवात्मा आत्मा से कमलिनी नाल, कमल नाल और जल की तरह। जैसे कमल की नाल यानी कमल है, जल से जुड़ा हुआ है, दोनों अभिन्न हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों, कमल का अस्तित्व जल पर है, तो कमलिनी नाल और जल से तरह। कबीर के अनुसार जब ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है, ज्ञान रूपी आंधी जब व्यक्ति के जीवन में आती है, उसका आगमन होता है, तब हृदयगत समस्त विकार, माया, मोह, तृष्णा आदि नष्ट हो जाती। वास्तविक जो ज्ञान है,
वास्तविक ज्ञान रूपी आंधी, यानी व्यक्ति को जब जीवन के अंदर वास्तविक ज्ञान हो जाता है, तब उसके भीतर जितने भी मोह है, माया है, विकार है, लोभ है, तृष्णा है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। मानव का हृदय प्रभु की प्रेम रूपी बरसात से, मानव का हृदय फिर इन विकारों के नष्ट होते ही प्रभु की प्रेम रूपी वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो सारी धूल मिट्टी जैसे धुल जाती है, उसी प्रकार से परमात्मा के प्रेम रूपी वर्षा होते ही व्यक्ति के जीवन में व्याप्त जितने भी विकार है, मोह है, माया है, लोभ है, तृष्णा है, ये सब निकल जाते हैं। तन और मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जीवात्मा परब्रह्म परमेश्वर से मिलने को, उस समय जीवात्मा है वो पारब्रह्म से मिलने को व्याकुल हो जाती है। कबीर ने साधना पथ पर चलने के लिए मूर्खों का साथ त्यागने पर भी जोर दिया। मूर्खों की संगति जो होती है वो व्यक्ति को हमेशा कुमार्ग पर ले जाती है, इसलिए कुसंगति से बच करके रहना चाहिए। संत जनों की सत्संगति है वो करते रहना चाहिए, उसी के अंदर लाभ है। तो इस प्रकार के इन साखियों में, इन पदों के अंदर और दोहों के अंदर कबीर जी ने अपनी बातें प्रकट की है बेटा। तो ये था कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व, और उसके बाद में इनके जो मूल पाठ है उस मूल पाठ का विषय वस्तु, तो ये तो मैंने आपको करवा दिया बेटा। और आगे की जो वीडियो आएगी उसके अंदर इनके दोहे और जो इनके पद है उनकी व्याख्या पढ़ेंगे अपने। तब तक के लिए धन्यवाद।